Hello everyone, I am Chanchal Maheshwari and in this video lecture we will discuss about cell. सेल बायोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और यह 7th क्लास साइंस से स्टार्ट हो जाता है और 12th क्लास तक चलता है अगर 10th के बाद हम बायोलॉजी लेते हैं तो। इवन 12th तक ही नहीं बल्कि अगर कॉलेज में भी हम बायोलॉजी पढ़ते हैं तो बीएससी और एमएससी में भी हमें सेल को पढ़ना पड़ता है। क्यों? क्योंकि यह बायोलॉजी का बेस है। अगर हमें यह नहीं पता कि व्हाट इज़ सेल, वेयर डज इट कम फ्रॉम एंड व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ सेल एंड व्हाट हैपन इफ़ देयर इज़ नो सेल इनसाइड आवर बॉडी, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में इस कॉन्सेप्ट को हम क्लियर करने वाले हैं कि व्हाट इज़ एग्जैक्टली सेल। तो बेसिकली सेल जो होती है, जब सेल को हम पढ़ते हैं मतलब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं, मतलब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं, किसी जीवित इंसान की बात कर रहे हैं। क्योंकि सेल को हम तभी पढ़ते हैं जब हम किसी भी लिविंग थिंग की बात कर रहे हो। मतलब जैसे हम नॉन लिविंग थिंग की अगर बात कर रहे हैं तो हम सेल को डिस्कस नहीं कर सकते क्योंकि उसमें सेल प्रेजेंट नहीं होती है। अब इसे बेहतर ढंग से समझने के लिए इतना तो क्लियर हो गया कि सेल जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट होती है, ये तो सबको पता होता है। अब सेल को डिफ़ाइन कैसे कर सकते हैं, सेल को समझ कैसे सकते हैं, उसकी इम्पोर्टेंस को कैसे समझ सकते हैं, इस बात को समझने के लिए सबसे पहले एक जो लाइन यहाँ लिखी हुई है कि सेल इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल को फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहा जाता है? चलो, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं, ये ठीक है, लेकिन फंडामेंटल का मतलब क्या होता है और यूनिट का मतलब क्या होता है और सेल को ये कहते क्यों हैं? तो फंडामेंटल का मतलब होता है बेसिक, है ना, और यूनिट मतलब तो सिंगल चीज़ होती है। तो फंडामेंटल का मतलब है बेसिक, इसका मतलब ये कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की हम बात कर रहे हैं तो उसकी बॉडी में जो सबसे बेसिक चीज़ है, जो बॉडी का बेस है, वो क्या है? वो सेल है। और वो सिंगल मतलब क्या बोल रहा है कि फंडामेंटल यूनिट है, मतलब एक सिंगल चीज़ है ये, ठीक है। अब इस डेफिनेशन को समझने से पहले हम इस एग्जाम्पल को समझेंगे ताकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है सेल को लेके वो क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे सपोज़ करते हैं कि स्कूल है। अब एक स्कूल किन चीज़ों से मिलके बना होता है? तो उसमें कई सारे क्लासरूम्स होते हैं, कुछ ऑफिस भी होते हैं, कुछ हॉल्स होते हैं और कुछ अदर रूम्स होते हैं। एक स्कूल इन चीज़ों से मिलके बना होता है, ठीक है। अब एक सिंगल क्लासरूम की बात करते हैं कि एक सिंगल क्लासरूम किससे मिलके बना होता है? तो वो होता है 4 वॉल से मिलके बना होता है, ठीक है। अगर अब बात करें कि एक वॉल जो होती है वो किन चीज़ों से मिलके बनी होती है, तो उसमें कई सारी छोटी छोटी ब्रिक्स होती हैं और इन ब्रिक्स से मिलके क्या बनता है? एक वॉल बनती है। तो मतलब ब्रिक्स से बनी है वॉल, फिर कई सारी वॉल से मिलके बने हैं रूम्स, इन कई सारे रूम्स से मिलके बना है स्कूल। तो इस स्कूल की सबसे जो बेसिक यूनिट है, जो सबसे छोटी यूनिट है, वो क्या है? वो है ब्रिक्स। तो हम क्या कह सकते हैं कि ब्रिक्स आर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ स्कूल। अब समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि सेल को फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहते हैं। बिल्कुल इसी तरह स्कूल को हमने कंपेयर किया है एक ह्यूमन बॉडी से। एक जो ह्यूमन बॉडी है वो किन किन चीज़ों से मिलके बनी होती है? जैसे एक स्कूल कई सारे क्लासरूम, हॉल, ऑफिस से मिलके बना था, वैसे ही एक ह्यूमन बॉडी जो होती है वो कई सारे ऑर्गन से मिलके बनी होती है, जैसे कि हार्ट, ब्रेन, स्टमक, इंटेस्टाइन, एक्सेट्रा, ठीक है। सिमिलरली जैसे एक क्लासरूम कई सारी वॉल से मिलके बना था, वैसे ही एक ऑर्गन की अगर बात करें तो वो कई सारे टिश्यू से मिलके बना होता है। और एक टिश्यू की बात करें, एक सिंगल टिश्यू, तो वो कई सारी सेल्स से मिलके बना होता है। तो डायरेक्टली हम ये कह सकते हैं कि ह्यूमन बॉडी की जो सबसे छोटी यूनिट है वो क्या है? सेल है, क्योंकि सेल से और छोटी यूनिट की हम बात नहीं कर सकते। तो इसलिए सेल्स को क्या कहा है? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कहा है। आई होप ये जो लाइन है अब क्लियर हो गई होगी। अब बात करते हैं कि इसे सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो यहाँ पे स्ट्रक्चरल का मतलब क्या है और फंक्शनल का मतलब क्या है? तो स्ट्रक्चरल क्यों बोला है? क्योंकि
एक ह्यूमन बॉडी में कई मिलियंस नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट हैं और ये मिलियंस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स मिलके क्या करती है, बॉडी को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है। एक एक सिंगल यूनिट जो है सेल की, एक एक सिंगल सेल कई सारे ग्रुप में मिलती है एंड देन फिर टिश्यू बनाती है, देन टिश्यू ऑर्गन बना रहा है, ऑर्गन बॉडी बना रही है। तो ये एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रही है सेल बॉडी को। और फंक्शनल यूनिट क्यों कहा है, क्योंकि डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स जो होती हैं वो बॉडी के अंदर डिफरेंट स्पेसिफिक फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, इसलिए उसे क्या कहा है, फंक्शनल यूनिट कहा है। आई होप ये चीज़ भी अब आपको क्लियर हो गई होगी। तो आज इसमें केवल इन चीज़ को पढ़ा है, फंडामेंटल यूनिट क्यों कहा है, स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों कहा है और फंक्शनल यूनिट क्यों कहा है। तो इस वीडियो में ये चीज़ क्लियर हो गई है कि बॉडी के अंदर सेल की क्या इंपॉर्टेंस है, इससे बेसिक यूनिट क्यों कहा है। अगली वीडियो में हम देखेंगे सेल का स्ट्रक्चर और सेल की डिस्कवरी किसने की। थैंक यू।